हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर HPSSB, CHO, BFUHS, स्टाफ नर्स, MPPV के थ्रू होने वाला है। ऑल ओवर जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जितने भी हमारी नर्सिंग फील्ड में एग्जाम होते हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए हो या फिर एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम हो, सभी MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स ही कंडक्ट होते हैं। तो जिनका भी 4 अक्टूबर को, दैट मीन्स टुमारो, पेपर होने वाला है HPSSB का, और जिनका 8 और 11 अक्टूबर को CHO का पेपर होने वाला है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद का, तो लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं, जितना भी मुझसे बनेगा। और जितने भी मैसेज आते हैं मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी किन्हीं लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। गाइस, यहाँ पे मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक बार गायनेक और मिडवाइफरी का है जो रिवीजन भी करवा दीजिए। तो हम बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो जनरली इसी तरीके के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो CHO हो या फिर स्टाफ नर्स का पेपर हो। तो यहाँ पे गाइज हम देखेंगे टोटल 20 क्वेश्चन, सभी को विथ रीजनल्स देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन है जो इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की मैंने डायरेक्ट आंसरिंग की हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कितनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में टोटल ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो 3 होती हैं, 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। ये आपको याद रखना है। यदि टोटल पूछा जाए कितनी होती हैं तो टोटल होती हैं 3, और यदि इनको अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो होती हैं 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। तो जो वेन होती हैं क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होगा वो फीटस के लिए प्रोवाइड कराएंगे। और जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट डिप्लेटेड ब्लड, उसको क्या करती हैं, फीटस से दूर ले जाती हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन्स एंड 2 आर्टरीज होती हैं। तो वेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस के लिए, और जो आर्टरीज होती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है फीटस का, उसको क्या करती हैं, फीटस से दूर लेके जाती हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। Next is the fertilization of ovum in female takes place in the। फीमेल में ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन है यहाँ पर सर्विक्स, वेजाइना, ओविडक्ट और यूट्रस। तो फीमेल में जो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, आपने कई बार एग्जाम में पढ़ा होगा और आपको यहाँ लग रहा होगा कि फैलोपियन ट्यूब है जो मार्किंग ऑप्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि ओविडक्ट है जो इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाती है, यूट्राइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि इन केस आपको एग्जाम में क्वेश्चन फैलोपियन ट्यूब ना आके ओविडक्ट आ जाए तो आप ओविडक्ट को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। तो जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस है, यूट्रस की जो इंटरनल लेयर है, 3 लेयर से यूट्रस है जो मिलके बनी होती हैं, 3 मेम्ब्रेन होती हैं। तो जो एंडोमेट्रियम है उसको कंसेप्शन के बाद क्या टर्म दिया जाता है, क्या टर्म यूज किया जाता है। ऑप्शन है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन के बाद क्या कहलाती है, डेसिडुआ। नेक्स्ट इज कार्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फीटस, प्लेसेंटा, यूट्रस या फिर ओवरी। तो जो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन है प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ओवरी में। नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा इज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट 2 लेयर होती हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, योक सैक, एमनियन, कोरियन या फिर कॉटलिडॉन्स। तो यहाँ पर बात आउटर मोस्ट लेयर की जा रही है, बाहरी लेयर की जा रही है, बाहरी मेम्ब्रेन की। तो क्या है, वो है कोरियन। और यदि इनर मोस्ट लेयर पूछी जाए तो क्या होगी, एमनियन। यहाँ पर ये देखिए आप लोग, और इस इमेज को देख के आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्लियर हो जाएंगे।
एक तो ये कि जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है प्लेसेंटा की, वो है कोरियन। इनर मोस्ट क्या है, एमनियन। और अम्बिलाइकल कॉर्ड को ही फ्यूनिस कहा जाता है। ये आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, अम्बिलाइकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो ये फ्यूनिस। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्टियोसाइट, ओवम, ग्लियल सेल्स या फिर माइलिन सेल्स। लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की, वो है ओवम और ओवम। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ पेल्विस इनलेट इज ओवल शेप्ड। तो आपने पेल्विस के टाइप पढ़े होंगे, तो किस तरीके की पेल्विस की जो इनलेट है वो ओवल शेप्ड होगी। ऑप्शन है गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटप्लॉइड। तो जो इनलेट पूछी है यहाँ पर, किस तरीके की पेल्विस की इनलेट है जो ओवल शेप्ड होगी। अलग अलग जो 4 कैटेगरी की पेल्विस है, 4 टाइप में पेल्विस को डिवाइड किया गया है। तो जो गायनेकॉइड है वो क्या है, मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो यहाँ पर जो ओवल शेप्ड इनलेट रहेगी किस पेल्विस में रहेगी, एंथ्रोपॉइड में। यहाँ पर ये देखिए टाइप भी दिए हुए हैं पेल्विस के, और साथ ही साथ सभी की इमेज भी दी हुई है। तो गायनेकॉइड पेल्विस है जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस मानी जाती है फीमेल में, किसके लिए, चाइल्ड बियरिंग और चाइल्ड बर्थ के लिए। इसकी इनलेट किस तरीके की होती है, राउंड पेल्विक इनलेट, शॉर्ट स्चियल स्पाइन एंड मोस्ट सुटेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ। तो ये किस तरीके की होती है, राउंड पेल्विक इनलेट होती है इसमें, और ये मोस्टली फेवरेबल किसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। दूसरी है एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड पेल्विस के लिए मेल पेल्विस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेल्स में प्रेजेंट होती है। इसका शेप कैसा होता है, वेज शेप्ड एंड ट्रायंगुलर और हार्ट शेप्ड इनलेट होता है। जो इनलेट यहाँ पे आपको दिख रहा है किस शेप में है, हार्ट शेप और ट्रायंगुलर शेप। थर्ड होती है एंड्रॉइड पेल्विस, थर्ड होती है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है, यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं, ओवल शेप्ड इनलेट है और लार्जर आउटलेट है। तो आउटलेट क्या है, लार्जर है, और ओवल शेप्ड क्या है, इनलेट है। और लास्ट होती है प्लेटेप्लॉइड पेल्विस। तो एक इस तरीके की होती है, फ्लैट टाइप, और इसकी जो इनलेट है किस तरीके की होती है, किडनी शेप में। जो वीन शेप होता है, किडनी का शेप होता है, उस शेप में इसका क्या होता है, इनलेट होता है। तो आपको इसमें 2 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। एक तो जो चारों टाइप की पेल्विस है उनकी इनलेट का जो शेप है वो क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। मोस्टली चाइल्ड बर्थ के लिए किस तरीके की पेल्विक है जो इम्पोर्टेंट होगी, तो वह गायनेकॉइड पेल्विस। मेल्स में किस तरीके की पेल्विस प्रेजेंट होती है, तो वह एंड्रॉइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का वेलकम साइन किसको कहा जाता है, लाइटनिंग, लाई, एटीट्यूड या फिर गॉडेल साइन। तो वेलकम साइन है प्रेगनेंसी का लाइटनिंग। इसमें क्या होता है कि जो फंडल हाइट है ऑनसेट ऑफ लेबर के कुछ दिन पहले क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगी। डिक्रीज इन फंडल हाइट अ फ्यू वीक्स बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, स्पेशली 36 to 38 वीक्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो वेलकम साइन क्या है प्रेगनेंसी का, लाइटनिंग। जो फंडल हाइट है पहले तो इसकी फर्स्ट रनम तक जाएगी, चेस्ट तक जाएगी, जो पूरा कंप्लीटली जेस्टेशन पीरियड होता है। बट उसके प्रेगनेंसी के कुछ वीक पहले ही, लेबर के कुछ वीक पहले ही क्या होगी, तो फंडल हाइट है नीचे की तरफ वापस आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फंडल हाइट। तो इसको क्या कहा जाता है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और यदि इसका टाइमिंग पूछा जाए कि कब देखने को मिलेगा, तो जो इसका जनरली टाइम है वो क्या है, 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के आपने अलग अलग पार्ट पढ़े हैं, 4 पार्ट हैं फैलोपियन ट्यूब के। तो उनमें से किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ और ओवम क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। तो किस पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस्थमस, मायोमेट्रियम, एम्पुला या फिर नन ऑफ द अबव। तो फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, एम्पुला। नेक्स्ट इज व्हाट इज द गैलेक्टोकाइनेसिस। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, कुछ क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली आंसरिंग की हुई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो गैलेक्टोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है कि कुछ भी बॉडी में क्या हो रहा है, फंक्शनिंग हो रही है, कुछ काम हो रहा है, एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पर गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब है इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क बना है वो क्या हो रहा है, इजेक्ट होगा। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन।
लैक्टेशन की प्रोसेस हो रही है उसको मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव पैप स्मीयर टेस्ट रिजल्ट्स इज, यदि पैप स्मीयर जो सैंपल कलेक्ट किया गया है और ये पॉजिटिव आता है पैप स्मीयर टेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्यूमर, मैलिग्नेंसी, प्रेगनेंसी और इन्फेक्शन। तो पॉजिटिव पैप स्मीयर का मतलब होगा कि किसी भी तरीके की मैलिग्नेंसी है, कैंसर है। तो ये जनरली पॉजिटिव पैप स्मीयर कब आएगा? और पैप स्मीयर किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, सर्विक्स कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट इज विच हार्मोन इज द गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। मैंने अभी बताया कि गैलेक्टोकाइनेसिस क्या क्या प्रोसेस है? इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोएसिस दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं और इनमें दो अलग अलग हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं। तो गैलेक्टोकाइनेटिक में जो हार्मोन अपना रोल प्ले करता है वो है ऑक्सीटोसिन, जो मिल्क इजेक्शन का काम करेगा। प्रोलैक्टिन क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। और गैलेक्टोपोएसिस हार्मोन। नेक्स्ट इज एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है? आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट्स पर मिनट इंडिकेट्स। तो पहले तो आपको नॉर्मल फीटल हार्ट रेट पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल होती है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। 120 से 160 बीट पर मिनट क्या है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है। यदि फीटल हार्ट रेट 160 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाती है तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट करेगा? ऑप्शन है फीटल डिस्ट्रेस, जॉइंटिस, न्यूनेटल हाइपरटेंशन और डी, नन ऑफ दी अबव। तो यदि मोर देन 160 बीट्स पर मिनट फीटल हार्ट रेट हो तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस की तरफ इंडिकेशन करेगा, इंडिकेट करेगा। तो नॉर्मल आपको याद रखना है, फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 120 से 160, और 160 से अबव हो जाती है यदि ये फीटल हार्ट रेट तो क्या होगा? फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी ड्रग प्लेस्ड इन द इमरजेंसी ट्रे फॉर एक्लेम्सिया पेशेंट इज। तो कौन सी इमरजेंसी ड्रग आपको इमरजेंसी ट्रे होती है लेबर रूम में उसको रखना है एक्लेम्सिया के पेशेंट के लिए? नाइट्रोग्लिसरीन, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो मेडिसिन के नाम दिए हैं सभी इमरजेंसी ट्रे में रखी जाने वाली मेडिसिन है, बट यहाँ पर एक्लेम्सिया का पेशेंट कहा गया है। तो एक्लेम्सिया मैनेजमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? तो वो है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 है जो रखी जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, MgSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम शुड बी। तो लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस, 22 टू 30 डिग्री सेल्सियस, 21 टू 22 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेबर रूम का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लॉटिंग ऑफ FSH, सर्वाइकल डायलिटेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ। फीटल हार्ट साउंड, सर्वाइकल डायलिटेशन, ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करने के लिए एक एसेंशियल जो प्लॉटिंग यूज़ की जाती है वो क्या है? NVR, कॉम टेस्ट, पार्टोग्राफ या फिर ECG। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी, पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में क्या किया जाता है? फीटल हार्ट साउंड चेक किया जाता है, सर्वाइकल डायलिटेशन, लेबर की प्रोग्रेस चेक की जाती है और BP, पल्स, से सभी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो आपको एक बार पार्टोग्राफ के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरीके से क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कि ये पूछ लिया जाए कि पार्टोग्राफ के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो एसेंशियल कंपोनेंट्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं और एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, पार्टोग्राफ। नेक्स्ट इज एपिजियोटॉमी इज कैरीड आउट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उस टाइम पे एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है। पेरिनियल एरिया में क्या किया जाता है? कट लगाया जाता है ताकि जो बेबी का हेड वेजाइना में क्या हुआ है? फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकालने के लिए। तो एपिजियोटॉमी की प्रोसेस कब की जाती है? जस्ट बिफोर द क्राउनिंग, जस्ट आफ्टर द क्राउनिंग, नन और बोथ। तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी परफॉर्म की जाती है जस्ट बिफोर द क्राउनिंग। क्राउनिंग के पहले ही एपिजियोटॉमी को परफॉर्म किया जाता है।
तो गाइज ये थे टोटल यहाँ पर 90 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, और यहाँ पर इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सभी वीडियो सभी कंटेंट मिलता है। यहाँ पर किसी भी तरीके के कुछ भी चार्जेस नहीं आपको लगते हैं यदि कंपेयर किया जाए किसी और अदर चैनल से। तो यहाँ पर आपके लिए सभी क्लासेस फ्री हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए यूट्यूब ओपन करने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो यहाँ पर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ क्वेश्चन की आंसरिंग गलत हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।